So question number 5, they are given you A -4 -7, B coordinates -1 and 2, C coordinates 8 and 5, D coordinates 5 and -4 are the vertices of the parallelogram that we have to show it out. Correct? ये हम लोग को क्या करने का है, शो करने का है, शो इट कि ये पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है करके। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्लोप ऑफ लाइन ए बी लेंगे, बाद में बीसी का स्लोप देखेंगे, बाद में सीडी का स्लोप देखेंगे, बाद में एडी का स्लोप देखेंगे और उसमें से ये बात देखेंगे कि दोनों कौन सा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी एंड सीडी का दोनों का स्लोप का वैल्यू सेम आता है कि नहीं, वो देखेंगे। अगर सेम आता है इसका मतलब दोनों साइड आपस में पैरेलल है, देन वी कैन प्रूव दैट इट इज अ वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइन AB. We can write it down, slope of segment AB. नहीं तो लाइन AB is equal to what is the formula, y2 minus y1 upon x2 minus x1. You can write it down. और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू लिखेंगे। पहला हम लोग AB जो A का कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग x1 y1 पकड़ते हैं एंड B का कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 पकड़ेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 2 माइनस -7, क्योंकि y2 माइनस y1 है तो 2 माइनस 7 अपॉन x2 का मतलब -1 माइनस x1 का मतलब -4, तो इसको भी ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस, सो कैन राइट हियर 2 + 7 अपॉन -1 माइनस माइनस अगेन इट बिकम +4, तो मेरा आंसर है 7 + 2 9 अपॉन -1 + 4, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 4 - 1 हो गया 3, तो 9 को 3 से डिवाइड करो, उसका आंसर आया 3। तो मेरा स्लोप ऑफ सेगमेंट AB का वैल्यू आया 3। अभी मैं क्या पकड़ूंगा, BC को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लोप ऑफ सेगमेंट BC इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, BC का जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें से B का कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 पकड़ेंगे, एज वेल एज जो C का कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग x2 y2 पकड़ते हैं। करेक्ट? तो अभी फॉर्मूला में डालेंगे हम लोग, तो y2 का वैल्यू है 5 माइनस y1 का वैल्यू है 2 अपॉन x2 का वैल्यू है 8 माइनस 1, क्योंकि x1 का वैल्यू -1 है, आई पुट इन ब्रैकेट, सो 5 माइनस 2 हो गया 3 अपॉन माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 8 + 1 हो गया 9, तो फिर दोनों 3 के टेबल में जाता है तो मेरा आंसर आएगा 1/3, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। ये मेरा स्लोप ऑफ सेगमेंट BC का वैल्यू हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ सेगमेंट CD पकड़ेंगे। तो CD के लिए मेरे पास C का कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 y1 लेता हूं एंड D का कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 y2 लेता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा स्लोप ऑफ सेगमेंट CD इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या है, -4 माइनस y1 का वैल्यू 5 है और x2 माइनस x1 क्या है मेरा 5, मैं लिखूंगा 5 माइनस x1 का वैल्यू है 8, तो इसका आंसर कितना आता है, -4 माइनस 5 इज -9 अपॉन 5 माइनस 8, तो 5 माइनस 8 कितना होता है, मीन्स 8 माइनस 5, उसका आंसर आता है 3। बड़ा नंबर 8 उसका साइन है माइनस, तो आई पुट हियर माइनस, अगेन माइनस माइनस कट, दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3/1 इज इक्वल टू 3। तो मेरा CD का भी वैल्यू, स्लोप ऑफ सेगमेंट CD इज आल्सो 3। नाउ राइट हियर स्लोप ऑफ सेगमेंट, बचा क्या, अभी AD बचा, तो मैं लिखता हूं AD इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 इज इक्वल टू, नाउ AD मैंने पकड़ा है तो फिर मेरा A कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x1 y1 और D कोऑर्डिनेट्स क्या होगा मेरा x2 y2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y2 का वैल्यू है -4 माइनस
y1 का वैल्यू -7 है, तो मैं उसको ब्रैकेट में डालता हूं -7 अपॉन x2 इज व्हाट 5 माइनस x1 है -4, आई कैन राइट हियर -4, तो मेरा आंसर आता है -4 प्लस 7 अपॉन माइनस माइनस हो गया प्लस, सो 5 प्लस 4 कितना होता है 9। अब यहाँ पे -4 प्लस 7 है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 4 गया तो 3, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 3/9 इज इक्वल टू 1/3, करेक्ट। तो इफ यू सी केयरफुली, मैं जो सेगमेंट ए बी था उसका वैल्यू 3, ये 1 इक्वेशन पकड़ता हूं, नेक्स्ट वन इक्वेशन 2, ये हो गया 3 और लास्ट वन हो गया 4। तो कौन से दो नंबर इक्वल है, फर्स्ट एंड 3 इक्वेशन वाले इक्वल है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे therefore segment slope of seg AB किसको इक्वल है, slope of seg CD इज इक्वल टू 3, करेक्ट। हम लोग ले सकते हैं फ्रॉम 1 and 3। वैसे ही स्लोप ऑफ सेगमेंट बचा क्या, मतलब BC इज इक्वल टू AD, तो लिखेंगे BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेगमेंट AD इज इक्वल टू 1/3। रीजन लिखेंगे फ्रॉम, कहां से नंबर पकड़ेंगे हम लोग, 2 and 3, दोनों का देखो 1/3 है, तो फ्रॉम 2 and 4 इट इज नॉट 3, ये 2 नंबर में 1/3 आया इक्वेशन में, 4 नंबर के इक्वेशन में 1/3 आया, तो मैं रीजन लिखा फ्रॉम 2 and 4। तो एक बार हम लोग ये लिखते हैं कि अगर दोनों स्लोप अलग अलग सेगमेंट का अगर इक्वल है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो हम लोग लिखेंगे क्या, therefore line AB, or you can write down segment AB parallel to segment CD as well as and segment BC parallel to segment AD, correct। Therefore we can write it down, what has been given to us, in the same manner we write it down, point A, B, C, D, point A, B, C and D are the vertices of parallelogram, because opposite sides are parallel, like this, क्योंकि opposite sides parallel है, इसका मतलब ABCD क्या हो गया है, parallelogram। So this is our completed question number 5. Now we will see to question number 6.